हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मेरे मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो मेरे साथ देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मेरे मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो मेरे साथ देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मेरे मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो मेरे साथ देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मेरे मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन
सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मामा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मामा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मामा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मामा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है।
फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।
हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी दे के जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है, अम्मी मुझे बताए मामा, क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है, अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी दे के जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है, अम्मी मुझे बताए मामा, क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है, अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी दे के जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है, अम्मी मुझे बताए मामा, क्या ये बात सच है? तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है, अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ, तुम किसको सज़ा दोगे? तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन
सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके खिलाफ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। तो फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के खिलाफ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के खिलाफ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो तारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है।
फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हाथ होता है, वो महक सब कुछ सुन लेती है उसके पीछे खड़ी। जब सब कुछ सुन लेती है तो उसको कहती है कि तुमने सब कुछ इल्ज़ामात मेरे बाप पे लगाया, जबकि इसका सबका हकदार तुम्हारा बाप था। तुम्हारे बाप ने मुझे मरवाने की भरपूर कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। अब तुम मुझे बताओ तुम किसको सज़ा दोगे। तुम, मैं देखती हूँ तुम अपने बाप को कुछ कहते हो या नहीं। तुमने मेरे माँ के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, उन्होंने मरने से ज़्यादा मेरे ज़िंदा रहने पर फोकियत दी। वो उसको अच्छी खरी सुनाती है। वो गुस्से में घर जाता है, घर जाके अपने भाई से टकराता है और कहता है कि अगर इन सब के पीछे कोई भी हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर ये बात सच हुई तो मैं बाबा साहब के ख़िलाफ़ भी जाऊंगा और उनको भी नहीं छोड़ूंगा। वो दारा को ये धमकी देके जब अंदर जाता है तो सामने उसकी माँ होती है। वो कहती है, महक कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाके अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ को सारी हकीकत पता है। वो कनपट्टी पर अपनी पिस्तौल तानता है और कहता है अम्मी मुझे बताए मम्मा क्या ये बात सच है। तो वो डर के मारे कहती है कि हाँ ये सब कुछ सच है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो अपने बाबा साहब के सामने खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि मुझे, उस बाबा साहब कहते हैं कि अगर मुझे दूसरी बार भी मौका मिलेगा तो मैं उस लड़की को फिर दोबारा मरवाऊंगा। उसको गुस्सा आता है तो वो कहता है अब मुझे आपके ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। वो महक का हाथ पकड़ता है और उसको उस घर से ले जाता है। फिर अब देखना ये है कि वो महक को लेकर जाने के बाद क्या वो अपने बाबा साहब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। अभी देखना है आने वाले एपिसोड्स में। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।